हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस क्लास में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट 13th एंड 14th ग्रुप यानी कि बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली से जो क्वेश्चन नीट PYQ के रूप में आते रहे हैं उनमें से खास करके बोरोन फैमिली से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनका डिस्कशन आपके साथ करेंगे, शेयर करेंगे कंसेप्टों को कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है आसानी से, और डीपली हम जानेंगे कि क्वेश्चन के अंदर किस प्रकार के कंसेप्टों को अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। इसमें खास करके बोरोन फैमिली से संबंधित क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं, सॉल्व करेंगे, जिसमें नीट 2023 के क्वेश्चन, नीट 2023, नीट 2018, नीट 2018, 2015 और ऑल इंडिया PMT 1996 के क्वेश्चन हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, टेकिंग स्टेबिलिटी एज द फैक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट रिलेशनशिप। तो बच्चों, इसमें हम स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं ABCD। तो ABCD में थैलियम आयोडाइड, थैलियम ट्राई आयोडाइड। तो हम बोरोन फैमिली को एक बार देखें। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। नीचे नियोनियम रहता है, उसको हम कंसीडर नहीं करते। क्यों? कि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। मुख्य रूप से हमारे एलिमेंट्स जो कि बोरोन फैमिली में आते हैं, इनका हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो NS2 NP1 यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हमारी 3 है। इसमें वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हमारी कितना है? 3। ये जो बोरोन फैमिली के एलिमेंट्स हैं सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, यानी कि उसकी वैलेंसी ट्राइवैलेंट होती है। तो बच्चों, हम इसमें बात करेंगे थैलियम। पहला ऑप्शन है जो थैलियम आयोडाइड। इसमें थैलियम की +1 ऑक्सीडेशन दिखा रहा है और थैलियम ट्राई आयोडाइड में थैलियम में +3 ऑक्सीडेशन है। तो बता रहा है कि ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है। बच्चों, द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड्स ऑन देयर साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, डेंसिटी। अब हम डिस्कशन करते हैं। बोरोन जो कि टॉपेस्ट इन दिस ग्रुप एलिमेंट है और इसके जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं इनका साइज बढ़ता जाता है। साइज क्या करता है? इंक्रीज होता है। साइज जैसे नीचे नीचे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, नीचे आने पर साइज इंक्रीज होता है। यदि हम थैलियम की बात करें, इनमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पर +3 यानी कि 2+1 और 2+1 ऑक्सीडेशन स्टेट को यदि देखें तो यहाँ पर जो थैलियम है एक इलेक्ट्रॉन ही निकाल पाता है। इसका रीजंस क्या है? अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण 2 इलेक्ट्रॉनों को निकालना मुश्किल होता है। न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है कि आकर्षण अधिक होने के कारण अक्रिय युग्म प्रभाव, क्योंकि ये थैलियम सबसे नीचे का
एलिमेंट है। इसमें क्या होता है, एफ और डी सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो आकर्षण है वो मैक्सिमम होता है, वो काफी होता है और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को खींच के रखता है। जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से काफी बंधे हुए रहते हैं, उनको निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। इसी कारण से केवल एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाला जा सकता है और थैलियम प्लस वन स्टेबल हो जाता है। इस प्रकार से थैलियम प्लस वन मोर स्टेबल, कंपैरिजन ऑफ मोर स्टेबल और थैलियम 3+। थैलियम 3+ की तुलना में थैलियम प्लस वन मोर स्टेबल होता है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जैसे जैसे हम जाते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन होती चली जाती है और +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे उन एलिमेंटों में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन होगी और +1 की स्टेबिलिटी अधिक होगी, यानी कि लास्ट के एलिमेंटों में इंडियम +1 ऑक्सीडेशन मोर स्टेबल होगा +3 की तुलना में, ऐसे ही थैलियम होगा। यदि हम इसको देखें यहाँ पर थैलियम +3 यानी कि क्लोरीन 3 जुड़े हुए हैं, तो इसमें थैलियम +3 मोर स्टेबल बता रहा है, जबकि जो कि हमारा गलत है। थैलियम तो +3 में स्टेबल नहीं होगा, +1 में स्टेबल होगा। ये बॉटम का एलिमेंट है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण आकर्षण में बंधे हुए रहेंगे। इसमें देखें इंडियम 3 में +3 स्टेबल बता रहा है, ये गलत है। इंडियम क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी जुड़े हुए रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों की तुलना में, तो ये भी गलत है इंडियम वाला। एल्युमिनियम की बात करें, ये ऊपर का यानी कि सेकंड एलिमेंट है, इसमें तो ऊपर के जो एलिमेंट्स हैं इनमें तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल कंपैरिजन ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो AlCl3 कम स्टेबल होगा, AlCl3 मैक्सिमम होगा, जो कि ये गलत दिखा रहा है। तो ये ऑप्शन इस प्रकार से गलत है। इस प्रकार से बच्चों पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। हम डिस्कशन करते हैं सेकंड क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। Select the element M whose trihalide cannot be hydrolyzed to produce ion. Form MH2O 6 3 ions। यानी कि कोई मेटल, एक्चुअली में हमारा जो बोरोन फैमिली है इसमें 4 ऑप्शन है, गैलियम, इंडियम, एल्युमिनियम और बोरोन। यदि हम 4 ऑप्शनों को देखें, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम, इन चारों को देखें, केवल ये नॉन मेटल है, जबकि ये तीनों मेटल कैरेक्टर है, मेटेलिक। ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल के कारण क्या है, मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट सेल से आसानी से रिलीज करते हैं, ये टेंडेंसी होती है मेटलों की। नॉन मेटलों की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है। तो ये तो रीजन है ही है। इसके अलावा बोरोन जो है बहुत ही छोटा आकार का है, क्योंकि सबसे ऊपर का एलिमेंट है। बोरोन का जो आकार है, हम जानते हैं डाउन द ग्रुप जैसे जैसे चलते हैं आकार बढ़ता है, साइज बढ़ता है। इसका कारण क्या है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। तो इस कारण के हिसाब से बोरोन का जो आकार है वो सबसे छोटा है। बोरोन का जो आकार है, वैसे तो यहाँ एक्सेप्शन दिखाई देता है, गैलियम छोटा हो जाता है, लेकिन फिर भी बोरोन की बात करें हम, बोरोन वेरी वेरी स्मॉल,
कंपैरिजन ऑफ दीज, अपने ग्रुप में अपने जो ग्रुप है इसमें सबसे छोटा आकार है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस एलिमेंट यानी कि बोरोन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो काफी अधिक होती है। जब ये बात कर रहा है हाइड्रोलाइसिस की, पानी में घुलने की, पानी में अपघटित करने की, तो बोरोन के जो ये जो बनेगा वो पानी में अपघटित नहीं होगा। क्यों? बोरोन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का यदि योग करें तो जो एक्यूरेट जो एनर्जी होगी M3 बनाने के लिए वो हाइड्रेशन एनर्जी से काफी अधिक होगी, यानी कि जल अपघटित नहीं होगा। जल अपघटन नहीं होगा और जल अपघटन में नहीं होगा तो कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, तो आयन नहीं बनेगा। केवल इसी केस में नहीं बनेगा। आकार कम है, आयनाइजेशन एनर्जी काफी है, हाइड्रेशन एनर्जी कम रिलीज होगी तुलना में आयनाइजेशन एनर्जी के। इन केस में क्या होगा, ये आयनाइजेशन एनर्जी IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 यानी कि तीनों आयनाइजेशन एनर्जी, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो कुल योग होगा वो हाइड्रेशन एनर्जी से कम होगा। इसी कारण से वो इन तीनों के केस में ये आयन बना सकता है आसानी से, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी जब अधिक होती है तो आयन प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसका सही जो करेक्ट आंसर है वो बोरोन होगा। रीजन मैंने बताया, ये छोटा आकार, मैक्सिमम अधिकतम आयनेशन एंथैल्पी, लेस हाइड्रेशन एनर्जी, ये कारण है, इसलिए ये आयन में नहीं टूटेगा, हाइड्रोलाइज नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बोरोन। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं हम। The correct order of the ionic atomic radii, ग्रुप 13 एलिमेंट्स। बच्चों ग्रुप 13 या एनी ग्रुप की बात करें हम, कोई भी ग्रुप हो, डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम जाते हैं उनका साइज बढ़ता जाता है। रीजंस, नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना। जैसे हम ग्रुप 13 की बात कर रहे हैं, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगी, लेकिन एक्सेप्शन हमें देखने को मिलता है। यहां होना तो चाहिए ऐसा, साइज बड़ा होता चला जाता है, लेकिन यहाँ एल्युमिनियम और गैलियम में होता क्या है, इसमें 3D इलेक्ट्रॉन का जुड़ना प्रारंभ हो जाता है, एडिशन। 3D इलेक्ट्रॉन्स का जुड़ना प्रारंभ हो जाता है इस ग्रुप में ये इस पीरियड के अंदर। इसमें 3D इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, खाली होता है ऑर्बिटल। इसमें तो होते ही नहीं, लेकिन जो थर्ड हमारा जो पीरियड है उसमें D इलेक्ट्रॉन्स खाली होते, लेकिन गैलियम में 3D10 इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसके कारण D10 जिस सबसेल में मौजूद होते हैं उनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट, आवरण प्रभाव जो है वो पुअर होता है, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण न्यूक्लियस से काफी अधिक हो जाता है, जिससे उसका आकार संकुचित हो जाता है, छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलती है। इसकी तुलना में होता क्या है कि गैलियम का आकार इस कारण से छोटा हो जाता है, यानी कि गैलियम छोटा हो जाता है। तो हमारा जो एक्यूरेट जो एटॉमिक जो रेडियाई का जो हमारा वो होगा, सबसे बड़ा थैलियम, फिर इंडियम,
फिर हमारा एल्युमिनियम, फिर हमारा गैलियम और लास्ट में हमारा बोरोन। एटॉमिक रेडियस हम मिलाते हैं, मैक्सिमम थैलियम फिर गैलियम, ये गलत है, ये तो गलत है। मैक्सिमम थैलियम फिर इंडियम फिर गैलियम, ये गलत है। इंडियम ये गलत है, थैलियम आएगा, इंडियम आएगा, एल्युमिनियम फिर गैलियम फिर बोरोन, ये सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इसमें सी ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनेबल टू MF6 3, यानी कि जो M है हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। इसके जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, वही बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनेबल, कौन सा एलिमेंट इस आयन को नहीं बना पाएगा। बच्चों जैसा कि अभी मैंने देखा NH2NP1 यानी कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के बाद M3 बनेगा और ये 6 कोऑर्डिनेट आयंस है, ये इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 क्लोरीन इस मेटल से जुड़ेगा। कौन सा 6 बॉन्ड बना सकता है, तो बच्चों मैं फिर से याद दिला दूं, जो बोरोन है वो साइज में सबसे छोटा है और इसमें केवल 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, S और P, S और P। S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें D ऑर्बिटल नहीं होता क्योंकि सेकंड पीरियड में केवल 2 ऑर्बिटल होते हैं, उसमें S और P होता है, D ऑर्बिटल नहीं होता। जब D रिक्त कक्षक नहीं है तो बॉन्ड कैसे बना पाएगा। 3 बॉन्ड बना सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 बॉन्ड और बना सकता है, कोवैलेंसी ये 4 दिखा सकता है क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। कैसे, इसकी बात करें हम बोरोन की, BF3 जब NH3 से बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, इसका F3V NH3, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इससे हो जाएंगे और इस तरीका से, या B ज्यादा से ज्यादा ये 4 बॉन्ड बना सकता है क्योंकि लुईस एसिड की तरह ये बिहेव करेगा। क्या करेगा, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे, नाइट्रोजन पे जो लॉन पेयर है उससे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, यानी कि बोरोन की जो ज्यादा से ज्यादा क्षमता है वो 4 कोवैलेंसी शो प्रदर्शित करेगा। इसके लिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि 6 बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम वैलेंसी 6 होनी चाहिए। तो कहां से आएगा, ये जो एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है, इनके बाद D ऑर्बिटल्स खाली होते हैं ताकि ये खाली D ऑर्बिटल यूज करके इनका sp3d2 या d2sp3 जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ऑक्टाहेड्रल शेप बना सकते हैं। बोरोन के पास ये सुविधा अवेलेबल नहीं है। रीजंस, जो मुख्य रीजन है वो क्या है, D ऑर्बिटल ना होना। इसके पास D ऑर्बिटल रिक्त कक्षक नहीं होते, इसी कारण से ये ज्यादा से ज्यादा 4 कोवैलेंसी शो करेगा। और इस प्रकार की जो आयंस है जिसमें कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है,
ये आयंस नहीं बना पाएगा। तो बच्चों जो करेक्ट आंसर है जी वो हमारा बोरोन है। अनेबल टू फॉर्म M6 MF6 3 आयंस। सेकंड क्वेश्चन, लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, सॉरी। द स्टेबिलिटी ऑफ द प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग एल्युमिनियम, गैलियम एंड थैलियम। अभी हमने इंक्रीज हुआ है इसी फैमिली में, अभी हम बात कर रहे थे गैलियम, इंडियम और थैलियम की। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें से इंक्रीज होती है। किसकी होती है? यहाँ +1 सबसे ज्यादा, यहाँ +1, इसके बाद इंक्रीज होती है हमारी, ऐसे ऐसे हमारा डाउन होता जा रहा है। तो होनी चाहिए सबसे पहले थैलियम, फिर इंडियम, फिर गैलियम, फिर एल्युमिनियम और लास्ट में बोरोन। +1 ऑक्सीडेशन हमारा बॉटम के जो एलिमेंट है खास करके थैलियम, इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट का रीजन, इनर्ट पेयर इफेक्ट यानी कि न्यूक्लियस का एस इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारी एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उनको अपने पास खींच के रखता है न्यूक्लियस, उनको अपने पास खींच के रखता है। आकर्षण बहुत अधिक होता है। F और D जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स है F और D वाले, उनका क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण इनका न्यूक्लियस से बंधन काफी स्ट्रांग हो जाता है, जिसके कारण ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने में केवल निकाला जा सकता है इसमें से, इसीलिए थैलियम +1 स्टेबल होता है। तो उसके बाद इंडियम, गैलियम, एल्युमिनियम, ये हमारा ऑर्डर होगा। तो सबसे ज्यादा थैलियम, इंडियम, गैलियम, एल्युमिनियम। बोरोन तो है ही नहीं, सी है। इसमें एल्युमिनियम है, ये गलत हो गया। इसमें मैक्सिमम थैलियम, एल्युमिनियम है, ये गलत हो जाए, क्योंकि एल्युमिनियम में तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेबल होता है, ये गलत है। तो इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन है। फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन, बोरोन कंपाउंड बिहेव लुईस एसिड बिकॉज आयनाइजेशन प्रॉपर्टी, यानी कि बोरोन के जो भी कंपाउंड हैं जैसे BF3, BCl3, ये जो कंपाउंड है लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। क्या करते हैं? बिहेव, लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। रीजंस क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर, इनका जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर, क्योंकि बोरोन के पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस, ये केवल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बंधन में पाए जाते हैं, 2 और 2 और 2, यानी कि ये जो कंपाउंड्स है BF3 या BCl3, ये सारे कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होते हैं और ये एज ए लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो इसका जो मुख्य रीजन है वो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर, ना कि एसिडिक नेचर, कोवलेंट नेचर या आयनाइजेशन प्रॉपर्टी। जब मेन रीजन लुईस एसिड का जो मेन रीजन है वो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर, क्योंकि ये कोवलेंट कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोवलेंट कंपाउंड। एंड पर जो लॉन पेयर है उसको ये यूज कर लेते हैं और इस टाइप का ये एक कंपाउंड बना लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये 4 वैलेंसी शो करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने बोरोन फैमिली में
पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ क्वेश्चन लाए थे, जो कि नीट के पुराने PYQ के रूप में ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो उनको सॉल्व किया है, उनके कंसेप्ट को हमने जाना है, समझा है और आपके साथ शेयर किया है। तो इसी प्रकार से आप आगे प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चनों की जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपका शार्पनेस, एक तैयारी होगी और अपने नीट के एग्जाम को अच्छी तरह से फाइट करके एक जो डॉक्टर बनने के जो सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिए। थैंक्स।